जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट फार्माकोथेरापेटिक्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज और स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मतलब हम चैप्टर फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है उसे हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज से आपका स्टार्ट होगा फार्माकोथेरापेटिक्स और नोट हमने सारा लिख दिया है। ठीक है, जल्द ही सब अपलोड कर दिया जाएगा आपके प्यारे से चैनल पे। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल में किसको किसको देखने वाले हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर में क्या क्या देखने वाले हैं, पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में फार्माकोथेरापेटिक्स का हम इंट्रोडक्शन एकदम बढ़िया से देखेंगे। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स ये भी बढ़िया से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ये सब एकदम से डिटेल में देखेंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले एकदम अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक। ये सामने आपके रखा ये यानी फार्माकोथेरापेट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यानी फार्माको वर्ड पहले समझिए, फार्माको और प्लस थेरापेटिक। फार्माको मतलब क्या समझते हैं, ड्रग्स, और थेरापेटिक मतलब किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना। मतलब इसमें किसकी स्टडी करेंगे, कोई डिजीज रहेगा, उस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है या किसी डिजीज की क्योर करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज की जाती है उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। ठीक, नहीं कहते उनकी थेरेपी हो गई, थेरेपी मतलब इलाज हो गया। तो हम क्या किसी भी ड्रग्स के द्वारा किसी चीज़ का इलाज करना क्या कहलाता, फार्माकोथेरापेटिक्स कहलाता है। अब इसमें लिखा है फार्माकोथेरापेटिक डिराइव फ्रॉम टू वर्ड को समझिए। फार्माको मतलब ड्रग्स होता है और थेरापेटिक मतलब ट्रीट, मतलब किसी ड्रग्स के द्वारा किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, फार्माकोथेरापेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने वर्ड को एकदम से बड़े प्यारा सा देख लिया। प्यारा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखा फार्माकोथेरापेटिक्स इज द application of pharmacological information together with the knowledge of disease for its prevention or cure of disease is known as pharmacotherapeutics। मतलब क्या कर रखा, फार्माकोथेरापेटिक्स एक तरह का किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या होगा, नॉलेज होना चाहिए। किसके लिए, अब बताओ, यदि किसी डिजीज का हमें नॉलेज रहेगा, अच्छे से पता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन यानी क्योर कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी प्यारी सी डिफिनेशन किसके, फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स इज डिफाइन एज ए ट्रीटमेंट ऑफ द एनी डिजीज बाय यूजिंग द सर्टेन ड्रग्स। ये सटीक डिफिनेशन है। यानी फार्माकोथेरापेट डिफाइन करता है ट्रीटमेंट ऑफ द एनी डिजीज, मतलब किसी डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए और एक सर्टेन ड्रग्स चलाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। कुछ समझें। ठीक, ये आपका प्यारा सा डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, इट इज यूज ऑफ द ड्रग्स टू प्रिवेंट, ट्रीट, डायग्नोस डिजीज, चेंज ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। मतलब क्या कर रखा, अब बताओ डिजीज का किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर में कोई एबनॉर्मल चेंजेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। उसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, किसके करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और चेंज द एबनॉर्मल फंक्शन, जो आपकी एबनॉर्मल फंक्शन है उसे चेंज करने के लिए जो ड्रग्स की यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा किसके बारे में, एक प्यारा सा फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में। अब नीचे आपके सामने क्या दे रखा, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, ये सामने है। ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, हम केवल चार्ट आपको बताएंगे। आप यदि एग्जाम में आएगा लॉन्ग में तो एक एक को हेडिंग डाल के पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना, समझाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 2.5 पेज में। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा है, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स क्या लिखा, टू इंक्रीज नॉलेज एंड अपग्रेड टू स्किल्स विच आर नीडेड फॉर द सेफ यूज एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बाय फार्मासिस्ट। मतलब क्या कर रखा है, यदि आपको किसी भी ड्रग्स के बारे में कहाँ यूज करना, कब नीड उसकी होती, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन सब के बारे में लोगों को क्या कर देना, किसी भी ड्रग्स के बारे में लोगों को अपग्रेड करना। क्या कहते हैं, नहीं अब अपग्रेड कर दिए, मतलब जैसे कोई डिजीज आ रही तो बता देते हैं अच्छा ये डिजीज आ रही, गांव में ये सतर्क कर दिया जाए तो ये मेडिसिन चला दिया जाए, आशाओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है। तो मेन फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, यही सब सारी चीजें करना होता है। ठीक है, अब ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ से फ्लो चार्ट याद रखिएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो फार्माकोथेरापेटिक्स में सबसे पहले तुम्हारे आता है, यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर 1
कीमोथेरेपी, मान लेते कीमोथेरेपी किसे किया जाता है, किसी पर्सन को कैंसर हुआ है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं या कीमोथेरेपी बोलते हैं, नहीं तो कहते हैं उनका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किया जाता है केमिकल के जरिए, और रेडियो एक्टिव जो तो सब्सटेंस होता है उसे रेडियो एक्टिव, ठीक है, उसमें वो किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। मतलब आपको यदि इन सब के बारे में पता है तो आप फार्माको यानी कीमोथेरापेटिक्स में आराम से जा सकते हैं। ठीक, टैक्सिकोलॉजी क्या होता है, वो टैक्सोनॉमी पढ़े हैं कि नहीं, यानी वो क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें। तो आप बताओ मोनेरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, फंजाई के बारे में, होने वाले डिजीज के बारे में पता रहेगा कि अच्छा ये बैक्टीरिया यदि है तो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, किस टैक्सोनॉमी से ये, इसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या, वो सब आपको डिटेल में पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी यानी जा सकते हैं। मतलब किसी भी, ठीक है, सॉरी टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक, किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी करने के लिए, टॉक्सिक मतलब जहर के स्टडी करने के लिए आपको क्या कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे आपको किसी ड्रग्स के बारे में पता है, अब बताओ वो ट्रीट करने के लिए चाहिए, इस जहर के लिए होगा, जैसे सेल्फास खाते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें जिंक फास्फाइड होती है। तो आप बताओ उसमें पता क्या चाहिए, इस जो केमिकल का तोड़ ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, ठीक, यानी क्लिनिकल फार्मोलॉजी, छोटी सी अपनी क्लिनिक खोल देंगे, कोई भी ड्रग्स किस रूट के जरिए दी जाती है, ठीक, किस रूट के जरिए दी जाती है और क्यों दी जाती है, इंट्रा देना है कि इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक, ओरल देना है कि ऊपर लगाना है, सबलिंगुअल, ये सब चीज स्टडी आप इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे लिख दिया, ये 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर में तुमसे क्या दे रखा है, फार्मो यानी क्या लिखा, थेरेपेटिक इंडेक्स। अब देखिए थेरेपेटिक इंडेक्स भी एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। क्यों, क्योंकि बताओ आपको पता रहेगा कि अब जैसे कोई मेडिसिन आया लेने तो आप पहले बताएंगे भाई कितने दिन से आपकी दवा चल रही है, कब से चल रही है, कहाँ से चल रही है, उसका पर्चा वर्चा देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना उठा के दवा दे देंगे। बताओ मान लेते कोई हड्डी का आदमी आए, वो हर्ट का भी पेशेंट, हर्ट के बारे में पूछबा नहीं किया, उसकी जो पीछे की हिस्ट्री वो देखबा नहीं की, मेडिसिन दे दिए, ठीक है। अब मेडिसिन दे दिए तो क्या हो जाए, उसकी डेथ हो सकती है कि नहीं, ठीक। तो वो सब आप नॉलेज यदि हो जाएगा तो इन सब में भी आप काम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे मान लेते कोई ड्रग्स दिए, जैसे मान लेते आप कितना दे दिए, 500 mg दे दिए, क्या दे दिए, 500 mg, तो आगे चल के कितना हो जाएगा, इतना mg हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के फिर अंदर ये हो तुम्हारे पास इतना mg हो जाएगा। तो ये बताओ धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारे पास 5th नंबर हो गया। 6th नंबर क्या बोल रहा है, यानी जीन बेस्ड थेरेपी। जीन बेस्ड थेरेपी नहीं सुने होंगे कि इनकी जीन में बायोटेक, वो सब ये हायर लेवल पे चले गए, समझ लिया आप, ठीक है। क्योंकि जीन थेरेपी तब की जाती है जब आपको एक सटीक बीमारी का चाहिए जीन कर रहा है, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए की स्टैंड पे जाके क्या करेंगे, नाइट्रोजन बेस जो रहता है उसमें कोई हेरा फेरी करेंगे, तो उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक। तो उनमें भी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ये सारी। अब जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जो हमारे डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होती है, जिसे हेरेडिटी कैरेक्टर, सारी इंफॉर्मेशन उसी पे लिखी रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, 7वां नंबर में क्या कर सकते हैं, 7वां नंबर में क्या कर सकते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स। अब देखिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे मान लेते बहुत सारी डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे जनरेशन से जो बीमारी आ रही है उसी को क्या करें, स्टॉप करने के लिए क्योर ढूंढेंगे। अच्छा, इसी जनरेशन पे इस मेडिसिन को दे के और इसे क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी क्या कर सकते हैं आप, यदि हो जाएगा तो इसके आप ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। अब तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक लेवल पे, पहले आप देखो गुलाब किस कलर का, रेड कलर का होता है, तो मगर आप देखेंगे येलो कलर, व्हाइट कलर, क्योंकि वो जेनेटिक में ही हेरा फेरी कर दी गई है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 8 नंबर पे आज कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर पे आज क्या जाते हैं, एट्राजेनिक डिजीज। मतलब एंट्राजेनिक डिजीज भी आप क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, यदि आप अच्छे से फार्मासिस्ट किए हैं तो ये था किसके बारे में, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, इंश्योर प्रॉपर
रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स किस पर्पज के लिए यूज की जाती है पूरा जानेंगे तभी आप ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। एवॉइड करना है, एवॉइड रिड्यूज एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, मतलब क्या करते हैं आपको रिड्यूज करना, मतलब तो कोई ड्रग्स है ना, जैसे कहते हैं इस दवा के साथ ये दवा आप नहीं दे सकते, वो क्या करेगी, वो ड्रग रिएक्शन करेगी और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी, आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये सब भी आपकी जानकारी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ही लिखना है। प्रोवाइड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट, मतलब क्या कर देना, आपको कम दाम पर इफेक्टिव ड्रग इन बेस्ट क्वालिटी की ड्रग आपको क्या कर देना, प्रोवाइड करा। इसे हम क्या बोलते हैं, जेनरिक ड्रग बोलते हैं। जेनरिक ड्रग सुने होंगे ना, जेनरिक ड्रग्स क्या होती है, वो क्या होती है, एक मिनिमम कॉस्ट में आती है, मतलब प्राइस देखा जाए एमआरपी ज्यादा होती है, मगर उसमें क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस पे आती है, जो लोगों को क्या कर सकते हैं, आप जागरूक कर सकते हैं कि अच्छा ये मेडिसिन लीजिए, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ऑप्टिमम, मतलब एकदम से कम रहेगा और इफेक्टिव भी रहेगा, और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या होगा ना, पेशेंट को बोलना कि इस मेडिसिन का अनुपालन करे, कि नहीं मेडिसिन जब बोल दिया जाए सुबह दोपहर शाम तो खैबा न करे, उसमें कुछ प्रावधान होते हैं कि इतने टाइम आपको लेना है, ठीक है, जैसे दूध के जरिए या गर्म पानी से लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो उसमें बोल दिए उससे लिया जाए मेडिसिन को, तो प्रॉपर क्या कर सकता है, ट्रीट करने के बाद एकदम से अच्छे से सही हो सकता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, टू यूज एडवांस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्चेज एंड साइंटिफिक, मतलब क्या कर देना, कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, कोई भी ड्रग्स उसके बारे में आपको एकदम से अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च किए हो रहे तो किया होना चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए कि अच्छा ये मेडिसिन सही है कि नहीं, या तो आप कोई मेडिसिन लेके उठा डाल दिए तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं आप कुछ भी ड्रग कोई सी भी मेडिसिन के जरिए उठा के देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर देखते हुए काम करना है। ठीक, लिखा है नेक्स्ट में द कॉन्सेप्ट टू मैनेज द डिजीज कंडीशन। अब देखो डिजीज कंडीशन भी देखना, यदि मान लेते लो कंडीशन है तो कोई हल्का फुल्का दे के आप ट्रीट कर सकते हैं, अब हाई एकदम से हो गई है, अब हल्का फुल्का देंगे तो क्योर नहीं होगा और वो रेसिस्टेंस बनता चला जाएगा, क्या रेसिस्टेंस बनता चला जाएगा, जिससे आगे चल के आपके लिए या पेशेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये था किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा डिटेल में इंट्रोडक्शन को एकदम बढ़िया से देख लिया, ठीक, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स को बढ़िया से देख लिया, ऑब्जेक्टिव को देख लिया, ये था हमारा पहला इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो चीज़ रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।